जय श्री कृष्ण। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। इससे आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की छाँव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तो तुम इसीलिए हो जो गैर जरूरी नहीं है, तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन तो एक बांसुरी की तरह है जिसमें वादा रूपी कितने छेद क्यों ना हो। जिसको उसे बजाना आ गया तो उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में बात तो होती है, पर रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते, पर हमको डुबा दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। जिस तरह मिट्टी उछालने पर वो आकर मुंह पर ही गिरती है, इसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़े जाते हैं। भावुक लोगों से कहाँ प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहाँ पेड़ और पानी साथ हो, वहाँ तो हरियाली अपने आप ही आ जाती है। जीवन भी वही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार, तो वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझने की कोशिश करो। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वो नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी तो कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श पर आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नसीब में तो कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे उसे पहचानने से इनकार कर दो। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है। इस दुनिया में अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना, तो ऊपर वाले का धन्यवाद करना कि इस भले काम के लिए उसने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है पर सच यही है कि कभी अपनी हिम्मत मत खोना, क्योंकि अभी आगे बहुत जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरी बस की नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। टूटी हुई चीज़ें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा उम्मीद। कुछ बातें तो कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पे लगी बात जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सच कहो, स्पष्ट कहो। जो अपना होगा वो समझेगा, और जो पराया होगा वो छूट जाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, पर हम किसमें कब क्या देखते हैं ये हमारी सिर्फ भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला ही तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को कभी टूटने ना देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद कर ही देते हैं, क्योंकि ज़िंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध, गुस्सा एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज़ पर डाला जाता है उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वो रखा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ज़िंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू से दूसरों को तोलते हो, कभी खुद भी उस पर बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ ज़रूरत है,
उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। अपनी मदद हमेशा खुद ही करें। आप खुद सबसे अच्छे अपने मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तो वो तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। आप किस समय सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये तो आपका भ्रम है। मन को हमेशा प्रसन्न रखो, सब दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। अगर किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में आपका हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर छोड़ दो सब परेशानी दुख दर्द और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताओ। अगर आपके द्वारा किसी का भी दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफ़ी मांग लो, और अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके तो सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ दो और सो जाओ। यकीन करिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाएगी। गुस्से में बोला गया एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, सबको खुश रखना, लेकिन किसी के दुख में कभी हंसना मत। सबके दुख बांटना पर किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही तो जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ईश्वर को ना तो हमारे धन की ज़रूरत है, उसको तो सिर्फ हमारे पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, और यही कहते हैं कि बच्चे मन के विकार को छोड़ दो, मन में चल रहे गंदे विचारों को छोड़ दो, और जो आने वाला है वो गुजरे हुए कल से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप उन चीज़ों की कद्र नहीं करते जो आपके पास हैं तो आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। जब हम किसी बात पे अचानक से क्रोधित होते हैं तो हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को हमेशा अपनी ज़मीन बनाइए, सच्चाई को ही अपना घर बनाए, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं है। ज़्यादा बात करने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं, और कुछ करने वाले ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अपना मन हमेशा अच्छे कार्यों में ही लगाएं, इसे बार बार करें। आप खुद देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का तो कभी अंत नहीं होता। जब आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। आपको लगता है कि दूसरा काम करने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया इसके लिए वो मर सकता है, तो वो जीवित रहने के लायक ही नहीं है। संसार में कोई भी चीज़ कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती। हर चीज़ का संबंध तमाम गुजरी चीज़ों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता है तो आप कभी भी बिना बांटे हुए भोजन नहीं करते। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो सुबह उठने पर हमें काम करने के लिए मजबूर करें। अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज को डुबाने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, पर मजाल है कि वो आपको खुश रहने दे। लॉटरी सिर्फ पैसों से ही नहीं लगती है। एक अच्छे इंसान का आना आपकी ज़िंदगी में कोई लॉटरी से कम नहीं है। कभी कभी तो अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। सोच हमेशा नहीं रखो, पर संस्कार पुराने ही अच्छे रहते हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा जाती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ा हमेशा प्रथम वही आता है जिसका सवार अच्छा हो।
और परिवार वही आगे बढ़ता है जिसका मुखिया समझदार हो। जिंदगी में अगर धोखा मिले तो उदास मत होया करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से भी पीछा छूटा। परिवर्तन से कभी मत डरो। अगर तुम कुछ अच्छा खो सकते हो तो उससे भी अच्छा पा सकते हो। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कभी कुछ नहीं चाहेगा। यही अटूट सत्य है। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।